अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा है कि विमेन पुलिसिंग में मसावी शिराकतदार हैं। पहली मर्तबा खातून पुलिस ओहदेदार शहर में अहम मुकामात पर आर्म्ड गार्ड की ड्यूटीज अंजाम दे रही हैं। उन्होंने 9 तकर्रुरशुदा खातून पुलिस ओहदेदारों के इस जज्बे को सलाम किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर नजरसानी का मसला जल्द हल होने का इम्कान है। तनख्वाहों पर नजरसानी का काम जल्द मुकम्मल करने की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत की इत्तला मिली है। पे रिविजन कमीशन PRC की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुलाजमीन की यूनियनों के साथ वज़ीर आला का इजलास मुनक़िद होने की तवक्को है, जिसमें समझा जाता है कि PRC को हतमी शक्ल दी जाएगी। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान के अलावा एरिया यूनिट प्रेसिडेंट्स एक्टिव मेंबर्स के हमरा मिराज कॉलोनी में हकीम पेट में वाक़े उनके दफ्तर में एक मीटिंग मुनक़िद की और हल्के में जारी बल्दी कामों के ज़िमन में तबादला ख्याल किया। गैर ज़रूरी अराजियत और जायदादों जिसके रजिस्ट्रेशन का तकरीबन 3 महीने बाद गुज़िश्ता रोज तेलंगाना में शुरू हुआ, इससे मुत्तलिक उमूर और मसाइल का जायजा लेने के लिए काबीनी ज़ैली कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने की। इस इजलास में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, के तारक राव, ई दयाकर राव, टी श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरों ने शिरकत की। इस इजलास में फैसला किया गया कि रजिस्ट्रेशन के अमल से मुत्तलिक मुख्तलिफ मसाइल पर ओहदेदारों, बिल्डर्स, रियल एस्टेट के कारोबार करने वालों और दीगर मुत्तलिका अफराद की राय हासिल की जाए। चौथा कौमी सतह का ओपन कराटे एंड कुंफू चैंपियनशिप 2020 का एहतमाम सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स एकेडमी अंडर अथॉरिटी ऑफ मेगा फंक्शन हॉल चंपापेट में 13 दिसंबर 2020 को मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तमाम स्टाइल्स खेल बहुत से बच्चों ने मुख्तलिफ कोचिंग फाउंडेशन से हिस्सा लिया, जहां से स्पोर्ट कोचिंग फाउंडेशन SCF मासाब टैंक अंडर मास्टर सैयद शौकत अली ने 2 चैंपियनशिप, 1 ब्लैक बेल्ट बजरिए मोहम्मद सलाम और 1 ब्राउन बेल्ट बजरिया जी राजेश जी और सोने की तमखे जीतने वाले दूसरे तलबा 12 साल से कम उम्र नोरा फातिमा अब्दुल वहीद अबरार और 11 साल अब्दुल बासित शायान और 8 साल के अब्दुल हसीब 5 साल मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मिर्चल जिले के कापरा कमला नगर में जेल डिपार्टमेंट की जानिब से कायम करदा इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जेल में महरूज कैदियों को कई किस्म की फनी तरबियत दी जा रही है। उन्हें वेल्डिंग, कारपेंटर और बेडशीट तैयार करने के साथ साथ दीगर फन की तरबियत दी जा रही। मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने आरिफ रिजवान रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर और शेख कासिम विजयनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर, अब्दुल सुबहान रेड हिल्स साबिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर के हमरा AC गार्ड रेड हिल्स डिवीजन और विजयनगर डिवीजन में बल्दी के कामों का जायजा लिया और वहां जारी तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी सुदूर व मोतमिदीन के अलावा कारकुनान भी मौजूद थे। जस्टिस हेमा कोहली 15 दिसंबर को तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुकर्रर हुई हैं। ताहम एक सरकारी हुक्म का इंतजार है। दिल्ली में 2 सितंबर 1959 को पैदा हुई जस्टिस कोहली सेंट थॉमस स्कूल नई दिल्ली गई और सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर में ग्रेजुएशन किया। तारीख में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उन्होंने लॉ फैकल्टी कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB कोर्स के लिए दाखिला लिया। उन्होंने 1984 में कानून का कोर्स मुकम्मल किया और इसी साल दिल्ली की बार काउंसिल के वकील के तौर पर दाखिला लिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 491 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,78,599 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,499 हो गई। जेएचएमसी के हुदूद में 102 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 6, कोत्तागुड़म में 21, जगत्याल में 10, जनगांव में 5, भोपालपल्ली में 6, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 29, खम्मम में 24, आसिफाबाद में 7, महबूब नगर में 10, महबूबाबाद में 8, मंचरियाल में 15, मेदक में 7, मलकाजगिरी में 33, मुलुगु में 12, नागर कर्नूल में 9, नलगुंडा में 18, नारायणपेट में 3, निर्मल में 10, निजामाबाद में 11, पेद्दापल्ली में 15, सरसल्ला में 5, रंगारेड्डी में 35, संगारेड्डी में 4, सिद्दीपेट में 7, सूर्यापेट में 13, विकाराबाद में 8, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 11, वरंगल अर्बन में 28 और भोंगीर में 13 केसेस दर्ज हुए। मजलिस के हेडक्वार्टर दारुसलाम में MIM पार्टी के लीडर्स की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खातरी ने न्यूली इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया और जेएचएमसी वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिसर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आबकारी व नशाबंदी खेलकूद श्रीनिवास गौड़ ने ऐलान किया है कि अंदरून एक हफ्ता जिले महबूब नगर में क्रिश्चियन भवन की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने जिले महबूब नगर के MBC चर्च में ईसाई तबके की खवातीन में क्रिसमस गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने केक भी काटा। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद TRS हुकूमत की जानिब से रियासत में 933 गुरुकुल स्कूल्स का कयाम अमल में लाया गया है। उनमें BC तबके के बच्चों के लिए 281, SC तबके के बच्चों के लिए 268, ST तबके के बच्चों के लिए 180 और अक़लियती तबके के बच्चों के लिए 204 स्कूल्स शामिल हैं। रियासती वजीर तारक रामा राव ने उनके हामी वरुण की जानिब से इस खुसूस में किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया। तारक रामा राव जो सोशल मीडिया के इस अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म रहते हैं, उनके हामी ने कहा कि इन स्कूल्स में 12,30,963 तलबा ज़ेर तालीम है। हुकूमत की जानिब से हर साल हर तालिब इल्म पर औसतन 52,379 रुपए खर्च किए जाते हैं। वजीर मौसूफ के हामी के इस ट्वीट को कई अफराद ने पसंद किया। इसको 94 अफराद ने रीट्वीट किया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्जाम आयद किया कि सरकारी जायदादों पर तखुरात के ऐलान के जरिए चीफ मिनिस्टर बेरोजगार नौजवानों को धोखा दे रहे। ग्रेजुएट जुमरे की कौंसिल की 2 निशस्तों के इंतखाबात और खम्मम और वरंगल बल्दी इंतखाबात के पेश नजर सियासी फायदा हासिल करने के लिए ये ऐलान किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट में चीफ सेक्रेटरी को तमाम महकमे जात में मखलूआ जायदादों की तफसीलात हासिल करने की हिदायत दी गई है। चीफ मिनिस्टर का ये बयान गुज़िश्ता कई बरसों से मुलाजिमत के इंतजार में लाखों बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने की एक कोशिश है।
کل ہند صنعتی نمائش اس سال منعقد نہیں ہوگی۔ نمائش سوسائٹی کے عہدیداروں نے بتایا کہ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر اس سال نمائش کا اہتمام نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے حیدرآباد کے مصروف ترین علاقے نامپلی میں ہر سال کل ہند صنعتی نمائش کا اہتمام کیا جا رہا۔ یہ نمائش 1 جنوری سے 15 فروری تک جاری رہتی ہے، جس میں ملک کے مختلف علاقوں کے دستکار اپنی اشیاء کی نمائش کرتے ہیں۔ تلنگانہ جنا سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے ریمارک کیا کہ سرکاری ملازمت کی فراہمی کے نام پر ریاست کی حکمران جماعت TRS ناٹک کر رہی۔ انہوں نے نامپلی میں واقع پارٹی کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ریاست کی تقریباً 34% افراد بے روزگار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کو یقین نہیں کہ حکومت ان عہدوں کو پور کرے گی۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ ہماچل پردیش کے گورنر بنڈارو دتاتریہ نے گزشتہ روز پیش آئے سڑک حادثہ جس میں وہ معمولی زخمی ہوئے اس کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ درختوں کی وجہ سے زندہ ہیں۔ یہ حادثہ گزشتہ روز چوٹوپل منڈل کے کھیتا پورم میں پیش آیا تھا۔ بنڈارو دتاتریہ تہنیتی تقریب اور دیگر پروگراموں میں شرکت کے لیے ضلع نلگنڈا جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے نیچے اتر گئی تھی۔ JD میٹلا پاور آفس میں ACB حکام کے ذریعے چھاپے مارے گئے۔ شیو ایک ٹھیکیدار جس نے رشوت کے لیے ایک شخص کو طلب کیا تھا اور سروے کو تبدیل کرنے اور نئے میٹر کے لیے درخواست دینے والے شخص کی فائل کو منتقل کرنے کے لیے ACB کے حکام نے JD میٹلا بجلی کے دفتر میں 8,000 روپے کی رشوت قبول کرتے ہوئے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ACB DSP سوریا نارائنا کی سربراہی میں چھاپے مارے گئے۔ انکشاف ہوا ہے کہ وہ ACB عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ P اجے کمار کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے خود بتایا کہ RT-PCR ٹیسٹ میں ان کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ حیدرآباد میں مقیم ریاستی وزیر نے خود کو سب سے الگ تھلگ کر لیا ہے۔ P اجے کمار نے حالیہ دنوں میں ان سے ملاقات کرنے والے تمام افراد سے اپنا ٹیسٹ کروا لینے کی خواہش کی ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرنول میں پیش آئے سڑک حادثے میں 4 بچے ہلاک اور دیگر 8 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ خطرناک حادثہ کرنول چتور ریاستی شاہراہ پر یرا گنٹلا گاؤں کے قریب اس وقت پیش آیا جب بے قابو وین نے ان کو روند ڈالا۔ پولیس نے کہا ہے کہ چرچ میں ہونے والے دعائیہ اجتماع میں شرکت کے لیے 40 افراد پیدل جا رہے تھے کہ تیز رفتار وین نے ان کو روند ڈالا۔ اس حادثے میں 15 سالہ جھانسی، 15 سالہ سشمتا، 10 سالہ ومشی اور 10 سالہ ہرش وردھن ہلاک ہو گئے۔ جھانسی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی جبکہ سشمتا، ومشی اور ہرش وردھن نے نندیال کے سرکاری اسپتال میں علاج کے دوران آخری سانس لی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے نندیال کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ناجائز تعلقات پر ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ یہ واردات آندھرا پردیش کے انگول میں منگل کی صبح پیش آئی۔ مقامی پولیس کے مطابق 25 سالہ تھامس ایک شاپنگ مال میں سیلز مین کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ منگل کو کام پر جا رہا تھا کہ گاندھی پارک کے روبرو واقع اس شو روم کے قریب اس پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا گیا۔ حملہ آور کی شناخت جوزف کے طور پر کی گئی۔ تھامس کے ناجائز تعلقات جوزف کی بیوی سے ہو گئے تھے اور وہ اس سلسلے میں دیے گئے انتباہ کو بھی نظر انداز کر رہا تھا۔ ملزم نے انگول پولیس اسٹیشن میں خود سپردگی اختیار کر لی۔ نٹراج نگر ٹپا چبوترا حیدرآباد تلنگانہ میں ملتانز جم اینڈ فٹنس سینٹر موجود ہے جہاں صرف ایڈمیشن فی ہے 300 روپے
और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।